हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर्स। ठीक है, जून माह से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक, तो ये नई सीरीज होगी। ये वीकली आया करेगा वीडियो, अगर वीकली नहीं आया तो 15 दिन में दोनों वीक का क्या इंक्लूड कर दिया करेंगे। ठीक, तो जून माह का ऐसे ही जुलाई माह का अपन करंट अफेयर कंप्लीट करते रहेंगे। तो ये पहला वीक है जून का, फर्स्ट वीडियो है। ठीक, थोड़ा लेट आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करना। और इसके बाद अपन और भी नए टॉपिक या नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री है, पॉलिटी को फिर से नए तरीके से स्टार्ट अच्छे से करेंगे। ठीक, तो आज अपना वीडियो होगा करंट अफेयर्स पे, जून का फर्स्ट वीक। तो इसमें समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं डाले और ना ही इसमें ज़्यादा वो लिया है अपन ने टॉपिक। ठीक, यहाँ पे क्या है, अपन को जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वही फैक्ट अपन समझेंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। और इतना फालतू का करंट जो जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो समझते हैं। तो पीएम मोदी 4 जुलाई 2023 को एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो ये याद रखना, एससीओ को फुल फॉर्म क्या होता है, सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 4 जुलाई को इसकी क्या है, अध्यक्षता करेंगे। यह कैसा है, आभासी रूप से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, यह आभासी रूप से, वर्चुअली रूप से इसको आयोजित किया जाएगा। ये कौन सा सम्मेलन है, 22वां शिखर सम्मेलन एससीओ का। पिछले साल ये कहाँ पर हुआ था, 16 सितंबर को समरकंद में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भारत ने संभाली थी। ठीक, इसके मेंबर कौन कौन से हैं देख लो। ठीक, मेंबर्स के कौन कौन से एससीओ के, चाइना, 8 सदस्य हैं इसमें। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, ठीक, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एससीओ कौन सा इसमें सदस्य है, कौन सा नहीं है। ठीक, स्थापना कब हुई थी इसकी, 2001 में। ठीक, 2001। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद रखना, क्योंकि इसका नाम है शांघाई कॉरपोरेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर तुम्हें मिलेगा बीजिंग में, चाइना में। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि शांघाई कॉरपोरेशन है तो शांघाई में होगा इसका, लेकिन नहीं, इसका है बीजिंग में, चाइना में। याद रखना। ठीक है, आगे देखो। हाल ही में कंबोडिया के राजा नैरोडोम सिहमोनी, कौन, नैरोडोम सिहमोनी, भारत की अपनी पहली यात्रा पर, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये भारत की पहली यात्रा पर आए। इनकी जो पहली यात्रा है वो भारत की। तो ये कहाँ के राजा हैं, कंबोडिया के। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यह एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है कंबोडिया। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, कहाँ के राजा भारत अपनी पहली यात्रा पर आए, भारत में पहली यात्रा पर आए। तो कंबोडिया के राजा, उनका नाम क्या है, नैरोडोम सिहमोनी। याद रखना। ठीक है, आगे देखो। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है। महाकाल लोक महोत्सव है, महाकाल लोक। ठीक, उसी की तर्ज पर देवी लोक महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर की गई है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, किस जिले में की गई है, ये देखो। ये सीहोर जिले में की गई है, एक जगह का नाम है सलकनपुर। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन जाता है एमपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट। और एमपीपीएससी के अलावा एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं व्यापक के, वहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और माता वो मंदिर का नाम क्या है, विंध्यवासिनी। याद रखना, तो विंध्यवासिनी माता का मंदिर कहाँ है, सीहोर में, सलकनपुर में। यहाँ पे देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई। ठीक, आगे देखो। हाल ही में आईआईटी मद्रास, ठीक है, का एक कैंपस तंजानिया देश में खुलेगा। तो क्वेश्चन बनेगा, कौन सा आईआईटी है जो अपना एक कैंपस तंजानिया में खोलेगा, तो आईआईटी मद्रास। ठीक है, और किस देश में खोला जाएगा ऐसा पूछा जाए, आईआईटी मद्रास एक कैंपस किस देश में खोलेगा, तो तंजानिया में। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक, आगे देखो। हाल ही में श्रीलंका देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थोड़ा सा, इसमें क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है, एमपीपीएससी में पूछ लिया जाएगा कि जैसे पड़ोसी देश होते हैं अपने इंडिया, किस पड़ोसी देश ने श्रीलंका में किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया है, तो श्रीलंका। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार आया था, तख्ता पलट हुआ था, या फिर मतलब सैन्य वो हुई थी कार्रवाई, तो अपने पड़ोसी देश से क्वेश्चन बन गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाल ही में किस देश ने, किस पड़ोसी देश ने भारत के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया है, तो वो हो जाएगा श्रीलंका। ठीक, याद रखना। आगे देखो।
हाल ही में APEDA द्वारा अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा किसे जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है, तो अराकू कॉफी। कौन सी कॉफी? अराकू। ठीक है, काली मिर्च। ठीक है, तो कॉफी में वैरायटी पूछी जा सकती है। ठीक है, काली मिर्च तो काली मिर्च, लेकिन कॉफी कॉफी का क्या नाम था? अराकू कॉफी, ये याद रखना। APEDA का फुल फॉर्म याद रख लो, पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, आगे देखो। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने, किसने? तेलंगाना राज्य, क्या किया है? सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने अपने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो वो है तेलंगाना। ठीक, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 23-24, ठीक है, वित्त वर्ष GDP का अनुमान कितना लगाया? GDP वृद्धि दर कितना लगाया अनुमान? 7.1। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पिछले साल भी MPPSC या उससे पिछले साल पूछा गया था IMF वर्ल्ड बैंक कितना अनुमान लगाते। तो SBI का भी एक अनुमान है, तो याद रखना कितना है? 7.1। ठीक है, IMF ने कितना माना है? तो IMF ने माना है 2023-24 का 5.9, याद रखना। पहले इन्होंने 6.1 माना था, लेकिन इन्होंने फिर घटाकर क्या कर दिया? 5.9। तो पूछा जाए IMF का कितना है अनुमानित? जो भारत की GDP की ग्रोथ का परसेंटेज है 5.9, ये याद रखना। और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा 6.3। तो ये याद रखना, 3 फैक्ट। SBI का 7.1, IMF का 5.9 और विश्व बैंक का 6.3। ठीक, आगे देखो। हाल ही में एतिहाद एयरवेज 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन या पर्यावरणीय एयरलाइन का अवार्ड दिया गया है। तो किसे दिया गया है? किस एयरवेज को दिया गया? एतिहाद एयरवेज। किस देश की है? तो दुबई, यानी कि UAE की। ठीक है, याद रखना, UAE की एयरवेज है। ठीक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा किस एयरवेज को पर्यावरणीय एयरलाइन अवार्ड दिया गया? तो एतिहाद। किस देश की है? UAE। ठीक, आगे समझते हैं। हाल ही में सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ, ठीक है, वुमेन्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत देश ने जीता, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वुमेन्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने देगा? भारत देश ने जीता, इंपोर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक, इसमें लगभग 14 कंट्री हैं। ठीक, सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ में, ये इसका एरिया है सेंट्रल एशियाई। ठीक है, इसमें 14 मेंबर है, 14 मेंबर है। ठीक, कब स्थापना हुई? 1993। और इसके प्रेसिडेंट पूछ लिए जाए, क्योंकि करंट से है, भारत ने जीता है, तो पूछ लिए जाए। सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ के जो प्रेसिडेंट है, उनके हेड है कौन है? तो मोहम्मद लतीफ़। ठीक है, ये है 14 इसके देश। ठीक, याद रखना। आगे देखो। महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया जाएगा। ठीक, यह भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है, इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है। कबड्डी लीग होती तो चल जाता, महिला कबड्डी लीग है, तो यानी कि महिला सब जुड़ गए, तो ये इंपोर्टेंट बन जाएगा। तो महिला कबड्डी लीग की स्थापना कब से शुरुआत हो रही है इसकी? 16 जून से। कहाँ हो रही है? दुबई में, UAE में, याद रखना। ठीक, आगे देखो। भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 1 जून को मेघालय में, ये याद रखना। ठीक है, क्या? भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी। ठीक है, कहाँ पर? मेघालय, याद रखना। हरदीप सिंह पुरी, ठीक, जून 2023 में सड़क विक्रेताओं के लिए PM स्वनिधि नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है, या बन जाएगा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बन जाएगा, इसको थोड़ा समझ लो, देख लो। तो मोबाइल ऐप कौन सा? PM स्वनिधि। किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, PM स्वनिधि योजना भी चलाई थी, ठीक, सरकार ने। इसमें क्या होता है, जो सड़क विक्रेता होते हैं, स्ट्रीट वेंडर, उन्हें 10,000 की राशि दी जाती है इस योजना के तहत। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर ऐसे पूछ लें करंट में, तो PM स्वनिधि के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 10,000, याद रखना। आगे देखो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवनिर्मित नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोलो अहमद टिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोलो अहमद टिनुबू के शपथ समारोह में भारत की ओर से किसने शपथ समारोह में भाग लिया? तो वो थे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है,
एनपीपीएससी और यूपीएससी में, तो इसको समझना। तो राजनाथ सिंह ने कहाँ पर भाग लिया? नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अभी बने हैं हाल में, बोलो अहमद टिनुबू, उनके शपथ ग्रहण समारोह, तो याद रखना। आगे देखो, भारत ने मई 2023 में श्रीलंका को $1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन की क्या की है? लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है अपन नीचे समझेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है? तो वो श्रीलंका को दी है, ठीक। तो पिछले साल 2000 दिसंबर 22 नवंबर के आसपास, ठीक, श्रीलंका के हालात तो देखे ही थे कैसे थे वहाँ पर, ठीक है, प्रेसिडेंट वगैरह को लेकर भाग गए थे वहाँ से, कंडीशन बहुत ख़राब थी, ठीक। तो उसी के तहत क्या किया भारत ने? $1 बिलियन की क्या लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, श्रीलंका को हेल्प की है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि श्रीलंका को कितने बिलियन की डॉलर? तो $1 बिलियन की। भारत ने किस देश को? तो श्रीलंका को, याद है, ठीक है। तो ये होता क्या है? ये वो है निश्चित रकम हो जिसमें क्या होता है अपन ने श्रीलंका को खर्च करने के लिए दिए हैं, तो उसमें जितनी श्रीलंका $1 बिलियन में से जितना यूज करेगी सिर्फ उस उन्हीं पर क्या होगा? ब्याज लगाएगा, उन्हीं रुपयों पर ब्याज लगेगा, और जितना यूज नहीं किया उन पर कोई ब्याज नहीं लगा, कोई पेनल्टी नहीं लगी। बचे हुए पैसे जो हैं क्रेडिट लाइन में ही पड़े रहते हैं, उन पर ना तो कोई ब्याज लगता है और ना कोई पेनल्टी लगती है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट यही होती है कि जितना यूज करेगी उतने पे ही ब्याज लगेगा, अदरवाइज ब्याज नहीं लगेगा बाकी बचे हुए पैसों पर, ठीक है। तो याद रखना। आगे समझो, हाल ही में खबरों में रही जस्टिसिया क्या है? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हाल ही में खबरों में ये, हाल ही खबरों में वो, तो ऐसे ही जस्टिसिया क्या है? जस्टिसिया क्षुद्र गया, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। क्या है देखो, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और सौर प्रणाली के इतिहास और जीवन की संभावित उत्पत्ति की जांच के लिए क्या है? एक क्षुद्रग्रह बेल्ट में एक नया अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? क्षुद्रग्रह पर अपने यान भेजने की योजना बना रहे हैं। क्षुद्रग्रह बेल्ट के अमीरात मिशन का उद्देश्य 7 अलग अलग क्षुद्रग्रह ग्रहों का दौरा करना है, ठीक है। 7 अलग अलग क्षुद्रग्रहों पर जो अपने मिशन भेजेंगे और उनकी जमीन पर उतरना है, ठीक। उन्हीं में से एक है जस्टिसिया, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए करंट में है, ठीक। आगे देखो, किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम, या किससे रिलेटेड है, किस संस्था से रिलेटेड है? तो आरबीआई, क्योंकि ऑप्शन में पूछा जा सकता है आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसी या कुछ भी, ठीक। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली की अवधारणा पेशकश की है, जो पारंपरिक तकनीक से स्वतंत्र रूप से संचालित होगी, ठीक है। एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में स्वतंत्र रूप से और अच्छी सिक्योर है, ठीक है। चरम स्थितियों में निर्बाध लेन देन की सुनिश्चित कराएगी, ठीक। इसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा, या प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई है, ठीक है, या युद्ध वगैरह चल रहा है, तो उस समय क्या होता है, जो कर्मचारी हैं कहीं से भी इसे संचालित कर सकते हैं, कम नेटवर्क में भी, ठीक है, संचालित हो सकता है ये सिस्टम, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे देखो, मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत के किस राज्य की किस राज्य से संबंधित है मुथमिज सेल्वी? तो तमिलनाडु से। क्यों है, क्या इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला है, ठीक, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। आगे समझते हैं, हाल ही में गौतमी भनोट और अभिनव सौ ने ISSF जूनियर विश्व कप में, ठीक है, ISSF जूनियर विश्व कप स्वर्ण पदक जीता, इसलिए ये दोनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं स्पोर्ट करंट्स के पर्पज से, ठीक है। स्पोर्ट्स से करंट जो आता है उसमें ये व्यक्ति दोनों इंपॉर्टेंट है, गौतमी भनोट और अभिनव सौ। किससे रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ हो रहा है? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सीधा, तो जर्मनी में हो रहा है, ठीक है। उसका एक शहर है सुअल, हुआ था, ठीक है। भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो निशानेबाज है मनु भाकर, नहीं तो हरी कोई जानता होगा, सौरभ चौधरी नाम सुना होगा, ठीक है। ये दोनों निशान, मनु भाकर और सौरभ। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय जूनियर शूटिंग टीम कुल मिलाकर पहले स्थान पर रही है, इसीलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या फर्स्ट स्थान पर आए हैं अपन भारत के लोग, ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या 13 स्वर्ण पदक जीते, 15 रजत, 5 कांस्य, कुल 33 पदक जीते हैं। 4 स्वर्ण पदकों के साथ इटली दूसरे स्थान पर, तो इटली थोड़ा सेकंड स्थान पर, उसको याद रख लेना, फर्स्ट पे इंडिया है, ठीक है, याद है। और इन दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, गौतमी भनोट और अभिनव सौ। आगे देखो,
हाल ही में सेलेस्टे सावला को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की क्या बनाया गया, महिला सचिव, पहली महिला सचिव, पहली और महिला, तो ये तो फर्स्ट ऊपर से महिला, इसलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट महिला मास। तो कौन है, सेलेस्टा सावला, याद रखना सेलेस्टा सावला, क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सीधा। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2022 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये होते रहते खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये अलग अलग रहते हैं, इनमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अपन उनका क्या एक अलग से स्पोर्ट्स का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ कहाँ था, तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन स्थान किसे मिला पहला, पंजाब को, याद रखना। ठीक है, कहाँ पर हुआ, दिल्ली में। ठीक, याद रखना। ठीक है, और आगे देखो, हाल ही में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा, UAE देश में। ठीक है, तो UAE के अपन क्या पीछे भी एक दो और देख चुके थे, UAE का इंपॉर्टेंट 3-4 फैक्ट अपन को यहाँ से मिल चुके हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, IUCN की जो विश्व संरक्षण कांग्रेस की जो आयोजन होगा 2025 का, वो कहाँ पर होगा, UAE यानी कि दुबई में होगा। ठीक है, ये वही IUCN जो रेड डाटा बुक लिस्ट होती है, यहाँ पे जो संकटग्रस्त जो जानवर होते हैं उनको रेड डाटा बुक में डालती है, ये वही IUCN। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में सवांग बंदरगाह, भारत और इंडोनेशिया देश मिलकर इस पर कार्य कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवांग बंदरगाह पहले तो है कहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसकी लोकेशन देखो, सवांग बंदरगाह। ठीक है, सवांग पोर्ट ये रहा यहाँ पर इंडोनेशिया के पास, ये रहा इंडोनेशिया। ठीक है, ये है भारत, और यहाँ पर क्या है, सवांग एयरपोर्ट। ठीक है, और लोकेशन क्या बन जाएगी, इंडियन ओशियन, और किस स्टेट के पास है ये भी बन जाए, तो स्टेट ऑफ मलक्का, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ मलक्का। MPPSC पूछता है, इसके पिछले सालों का जो पेपर आया था उसमें पूछा था स्टेट से क्वेश्चन। ठीक है, ओशियन पूछ सकता है, ओशियन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है। और किन दो देशों के बीच में स्टेट ऑफ मलक्का, तो मलेशिया और इंडोनेशिया, ये भी पूछ लिया जाएगा, स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया मेनली, और मलेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक, और ये है सवांग पोर्ट, याद रखना इसकी लोकेशन। आगे से देखते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। तो भारत का क्या है, पहला, भारत और नामीबिया का पहला संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किसने की है, भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की, तो एस जयशंकर, याद रखना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो ये वाले फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना किसने अध्यक्षता भाग लिया, तो एस जयशंकर। आगे देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया। तो याद रखना, अंतर्दृष्टि लॉन्च डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया, यह अंतर्दृष्टि किस संस्था से रिलेटेड है, तो RBI। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, याद रखना। आगे देखो, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने अमृत काल की ओर नामक पुस्तक का क्या किया, विमोचन किया। तो याद रखना, अमृत काल की ओर पुस्तक किससे रिलेटेड है, तो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनके द्वारा ये जारी की गई। तो याद रखना, बुक से जब ऑथर बुक का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अमृतकाल महोत्सव चल ही रहा है, अमृत महोत्सव। ठीक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो अमृतकाल की ओर किसकी पुस्तक है, JP नड्डा। आगे देखो, IIT कानपुर के ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम, क्वेश्चन बन जाएगा कि साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम भारत की किस IIT द्वारा शुरू किया गया, तो IIT कानपुर। ठीक है, 2 IIT हो गए, एक IIT मद्रास पिछले अपन ने देखा था, ठीक है, कुछ देर पहले, और IIT कानपुर जिसने क्या किया, साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, उत्तर प्रदेश राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO का पुरस्कार मिला है। अब स्वच्छता की बात आती है तो MP मेन दौर आता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो उत्तर प्रदेश राज्य है, याद रखना ये फैक्ट, उसको क्या मिला, स्वच्छता के लिए HUDCO। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये फैक्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, एक दो पॉइंट और रह गए, अपन उनको भी समझ लेते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। ये क्या हुआ, पुराना किला की खुदाई हुई है, उसमें क्या हुआ, पूर्व मौर्य युग की कुछ
उसमें शहरों का या उसकी बसावट का पता चला है कि यहाँ पर लोग बसते थे पूर्व मौर्य युग, पुराने किले की खुदाई में ऐसा पता चला है। ठीक है, तो याद रखना था कि हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है करंट से रिलेट करके कि किस जगह पर, तो पुराने किले में, दिल्ली के पुराने किले में खुदाई से किस युग के पूर्व की, तो मौर्य युग के पूर्व की। तो ये क्वेश्चन है। तो पुराना किला बनवाया किसने था, तो शेरशाह सूरी, मेनली शेरशाह सूरी ऑप्शन में आया, तो शेरशाह सूरी द्वारा पुराना किला का निर्माण करवाया गया। आगे देखते हैं। सरकार अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए ISTS शुल्क माफ करेगी। ISTS क्या होता है आगे समझ देखो। सरकार ने ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्ज, ठीक है, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्ज क्या किया, माफ कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है, अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। अगर टैक्स वगैरह लगाएंगे तो लोग इसमें इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उस पर क्या है, ठीक है, ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो ज़्यादा पैसे होंगे, ऐसे दिक्कत आएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, टैक्स को माफ़ कर दिया है, इंटरेस्टेड जो टैक्स लगता है उसको माफ़ कर दिया है। इससे क्या होगा, तो पवन ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं का विस्तार होगा, ठीक है, और सौर ऊर्जा प्रणाली भंडारण, इन परियोजनाओं में भी डेवलपमेंट होगा। नवीनीकरण जो ऊर्जा है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये क्या है, तो ये फैक्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, करंट से रिलेटेड करके यहाँ से ऊर्जा, पवन ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्या था, ये अपने फर्स्ट वीक का वीडियो था, जून माह का, थोड़ा लेट आ रहा है। ठीक है, जिसमें क्या इतने भी इंपॉर्टेंट करंट थे उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो अपना 2 जून का आएगा, उसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे, ऐसे अपन क्या जून का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अपनी नई सीरीज में अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।